नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नवी मुंबई की समुद्री तट से एक राहत भरी खबर सामने आई है और ये बताया गया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच रसोई गैस यानी कि एलपीजी लेकर एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को बताया कि 15,400 टन एलपीजी लेकर आ रहा एक बड़ा जहाज नवी मुंबई के पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। यह खबर इसलिए खास है क्योंकि इस जहाज ने इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है, जहां इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की वजह से भारी तनाव बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि ग्रीन आशा नाम का यह भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इस जहाज को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के उस विशेष हिस्से पर खड़ा किया गया जिसका संचालन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलकर करते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से ये इस तरह का पहला जहाज है जो इतने खतरनाक माहौल के बावजूद वहां से निकलकर सीधे इस पोर्ट पर पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि ये भारत के लिए एक बड़ी जीत जैसा है क्योंकि युद्ध के कारण इस रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया था। सुरक्षित है कर्मचारी और जरूरी सामान। इस पूरे मिशन की सबसे अच्छी बात यह है कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित है। जहाज में लदी 15,400 टन एलपीजी और खुद जहाज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि ग्रीन आशा का सुरक्षित आना ये दिखाता है कि मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय हालातों और लड़ाई के बावजूद भारत अपनी समुद्री ताकत के दम पर देश के लिए जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रखने में सक्षम है। ये जहाज भारत में रसोई गैस की कमी न हो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों खास है ये पोर्ट? समुद्री रास्ता और नवा शेवा पोर्ट के नाम से मशहूर ये बंदरगाह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहाँ से पूरे देश में गैस और तेल की सप्लाई की जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी तेल और गैस की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने इस रास्ते को जोखिम भरा बना दिया है। ऐसे में भारतीय तिरंगे वाले जहाज का वहां से सुरक्षित निकल कर आना यह भरोसा दिलाता है कि भविष्य में भी भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को इसी तरह से बरकरार रखेगा। आपको बता दें कि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी तनाव बना हुआ है। इजराइल ने ईरान पर हमले तो नहीं किए, लेकिन उसके सहयोगी देश लेबनान पर हिजबुल्लाह पर हमले जरूर किए हैं, जिसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है। लेकिन भारत के लिए जिस दिन से ही ये स्थितियां सामने आई हैं, उस दिन से ही ईरान की ओर से भी नरम रुख दिखाई दिया। जब कतार लगी हुई थी जहाजों की और एलपीजी नहीं पहुंच रहा था कई देशों तक, उस वक्त में भी ईरान से बात की गई। एस जयशंकर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और कूटनीतिक जीत इस तरीके की रही कि कई जहाज एलपीजी लेकर और क्रूड ऑयल लेकर यहां तक पहुंचे हैं। अब इसी गिनती में ये एक और जहाज शामिल हो गया है। हालांकि अभी भी देश भर में कई जगह कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि यहां तक अभी एलपीजी नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि एक बड़ा कारण काला बाजारी भी है, जिस पर सरकार नकेल कसने की बात कह रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नकेल नहीं कसी जा सकी है क्योंकि अभी भी कई सारे मजदूर हैं, लोग हैं जिन तक सिलेंडर्स नहीं पहुंच रहे। लेकिन यह जरूर सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी काला बाजारी में पकड़ा जाता है, किसी के पास भी इस तरीके का कोई स्टॉक दिखाई देता है, तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।